हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे चेनाब रिवर के बारे में। दैट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर एंड इंडस वाटर ट्रीटी जब से सस्पेंड हुई तब से इट इज़ बीन इन न्यूज़। सो दिस इज़ अबाउट चेनाब रिवर। Chenab. So this Chenab river originates near the Baralacha Pass in the Jaskar range of Lahaul Spiti region. So Baralacha Pass जो कि लाहौल स्पीति रीजन में है, वहाँ पे चिनाब नदी का उद्गम होता है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। द चिनाब रिवर इज़ फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। तो दो नदियों के संगम के कारण चिनाब नदी का यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है, मीन्स ये बनती है बाद में चिनाब, बिकॉज पहले इसकी दो जलधाराएं हैं, दैट इज चंद्रा एंड भागा। चंद्र एंड भागा रिवर्स, दे मीट एट तांदी, अ प्लेस इन लाहौल स्पीति, एंड इट इज़ इन द अपर हिमाचल रीजन। सो बारालाचा पास से चेनाब नदी का उद्गम होता है लाहौल स्पीति रीजन से, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑल्सो चेनाब नदी जो है, इसका संगम है स्थल दैट इज तांदी लाहौल स्पीति में। वहाँ पर चंद्र एंड भागा दोनों जो रिवर्स हैं, इन दोनों रिवर्स की स्ट्रीम्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं, कॉन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है, उसके बाद ये आगे चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा इन दी अपर कैचेस। तो अपर रीजन जो है हिमाचल के, जहाँ पे हम देखते हैं कि लाहौल स्पीति रीजन है, वहाँ पे इसको चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। एंड लोअर रीचेज जितने भी हैं हिमालयन रीजन के, जो भी लोअर निचले भाग हैं हिमालयन क्षेत्रों के, वहाँ पर इसको चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है जब इनका संगम होता है। इट रन्स थ्रू जम्मू कश्मीर रीजन एंड इनटू पाकिस्तान पंजाब प्लेन्स। तो भारत के जो आपके जम्मू कश्मीर के मैदानी भाग हैं, वहाँ से ये बहते हुए जाती है। आगे चलकर ये पाकिस्तान के पंजाब के मैदानी भागों में जाकर बहती है। सो अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान इज एंटाइटल्ड टू द चेनाब रिवर्स वाटर्स, एंड ऑन दिस रिवर बागलियार डैम वाज बिल्ट। सो इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में जिसको साइन किया गया था, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे दोनों ही कंट्री के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, जितने भी हमारे प्रतिनिधि थे। तो तब से भारत में इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से हमारे पास ईस्टर्न रिवर्स जो थी वो भारत को दे दी गई थी। ईस्टर्न रिवर्स की अगर बात करें तो ईस्टर्न रिवर्स में हमारे पास तीन नदियां हैं, दैट इज सतलुज, ब्यास एंड रावी। तो ये नदियां भारत को दे दी गई थी ताकि हम इसका एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकें। बाकी जो वेस्टर्न नदियां थी वो पाकिस्तान को दे दी गई थी, जैसे कि फर्स्ट है आपके पास झेलम, चेनाब एंड इंडस। तो तीनों नदियाँ पाकिस्तान की हैं, वेस्टर्न नदियाँ। तो वेस्टर्न नदियाँ पाकिस्तान को दे दी गई थी, मीन्स वेस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, या फिर जिसे हम कहते हैं ईस्टर्न पार्ट, दैट इज सतलुज, ब्यास एंड रावी, भारत को दे दी गई थी। तो चेनाब नदी भी इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को एंटाइटल की गई है, पाकिस्तान को ही इसको दे दिया गया है। चेनाब नदी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, जो कि अभी बनकर तैयार है। इसमें रेलवे ब्रिज है ये एक टाइप से, अगर हम इसमें देखें तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। लगभग 300 मीटर से ज़्यादा इसकी जो है हाइट है, और लगभग माना जाता है कि आईफिल टावर के बराबर इसकी हाइट है, और ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। इसके ऊपर ट्रायल किए गए हैं रेलवे की तरफ से भी। नेक्स्ट, चेनाब रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। तो सिंधु नदी प्रणाली की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो चेनाब नदी है। इट इज़ फ्लोइंग थ्रू द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड इनटू द पाकिस्तान। तो भारत के ये उत्तरी भागों में बहती है और बाद में पाकिस्तान की तरफ जाती है। द टोटल कैचमेंट एरिया जो है इस नदी का, दैट इज 61,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो लगभग 61,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये नदी बहती है। लेंथ और कोर्स की अगर बात करें तो ये जो चेनाब नदी है, इसकी लेंथ लगभग 960 किलोमीटर है। ये चंद्रभागा नाम से जानी जाती है भारत के हिमालयन रीजन में। बाद में जब इस चंद्र और भागा दोनों नदियों का संगम होता है तांदी में, तब इसका नाम चेनाब रखा जाता है। और ये बहुत ही टफ जो टेरेन है, बहुत ही जो सख्त, जो यहाँ पे अगर हम टेरेन की बात करें या फिर स्थलाकृति की बात करें, जो कि पीर पंजाल माउंटेन है, वहाँ से ये बहती हुई जाती है। और देन जम्मू कश्मीर के बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। आफ्टर क्रॉसिंग इनटू द जम्मू रीजन, इट बिकम्स द चेनाब व्हेन इट जॉइंस द मराऊ रिवर एट बंदेरा कोट। तो बंदेरा कोट के पास जब ये नदी मराऊ रिवर के साथ मिलती है, तब इसको चेनाब कहा जाता है। इट फ्लोज इन द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, पासिंग थ्रू
सीरीज ऑफ वैलीज एंड प्लेन्स। तो जब ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है, दक्षिणी पूर्वी दिशा की ओर बहती है, तो ये बहुत सारे जो घाटियां हैं, बहुत सारे जो यहाँ पे मैदानी भाग हैं, उनसे गुजरते हुए जाती है। द रिवर कंटिन्यूज दिस जर्नी थ्रू द प्लेन्स ऑफ पंजाब। तो ये नदी अपना जो रास्ता, जो अपनी यात्रा तय करती है, वो पंजाब के जो प्लेन एरियाज़ हैं, मैदानी भाग हैं, वहाँ से जाती है। बाद में ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसके बाद ये आगे चलकर सिंधु नदी के साथ मिल जाती है। एक नगर है, टाउन है मिठानकोट, वहाँ पर जाकर ये सिंधु नदी प्रणाली के साथ जुड़ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, कौन कौन से मुख्य स्थल हैं जो कि चेनाब नदी के किनारे पर पाए जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं दैट आर देयर आर मेनी प्लेसेस दैट सराउंड्स द चेनाब रिवर ऑन इट्स वे। सो फर्स्ट अगर हम देखें, सो फर्स्ट पॉइंट इज तांदी। तांदी इज अ प्लेस इन लाहौल स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे दोनों नदियों चंद्रा और भागा का संगम होता है। सेकंड जो यहाँ पे सबसे मेन टाउन है दैट इज बंदेरा कोट, जहाँ पे मराऊ रिवर जो है इसके साथ मिलती है। नेक्स्ट है जम्मू में ये बहती है, तो जम्मू जो है सबसे मेन सिटी है जो कि चेनाब नदी के किनारे पे स्थित है। अखनूर जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टाउन है, इंपॉर्टेंट टाउन है, जो कि इस नदी के किनारे पे लगता है। ट्रिमू नाम की एक जगह है जो कि झेलम नदी और रावी नदी दोनों का कॉन्फ्लुएंस है, तो वहाँ पर ये बहती हुई जाती है। उच्च शरीफ एक जगह है जहाँ पे सतलुज नदी के साथ इसका संगम होता है। एंड लास्ट मिठानकोट, मिठानकोट जहाँ पे अल्टीमेटली चेनाब नदी जो है वो सिंधु नदी प्रणाली के साथ जुड़ जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि टोटल सबसे पहला जो प्लेस है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है सराउंडिंग दी चेनाब नदी, चेनाब नदी के किनारे, चेनाब नदी के साथ सबसे मुख्य जो एक आपका टाउन है दैट इज तांदी। सेकंड है बंदेरा कोट, जहाँ पे ये मराऊ नदी के साथ जुड़ती है। थर्ड है जम्मू, जो कि इसके साथ में ही जुड़ा हुआ है, जम्मू सिटी जो है उसके साथ साथ से ही चेनाब नदी का यहाँ पे फ्लो है। उसके बाद अखनूर है, देन त्रिमू है, उच्च शरीफ है, लास्ट मिठानकोट, जहाँ पे ये नदी चेनाब नदी सिंधु नदी प्रणाली के साथ जुड़ जाती है। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, इसकी कौन कौन सी मुख्य सहायक नदियां हैं चेनाब नदी की, तो सबसे पहले आपके पास है मारू सुधार, इसको कहते हैं दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ज्वाइनिंग चेनाब एट बंदरकोट नरिशिंग एग्रीकल्चरल लैंड। तो सबसे पहली जो मुख्य सहायक नदी है चेनाब नदी की दैट इज मारू सुधार, और ये बंदार कोट में जाकर इसके साथ मिलती है और आगे चलकर ही जितने भी कृषि योग्य भूमि है उसमें पानी डालती है। नेक्स्ट है मियार नाला, जो इसकी दूसरी मुख्य सहायक नदी है। हिमालयन सोर्स है ये, कंट्रीब्यूटिंग टू चेनाब स्कूल करेक्टर। तो चेनाब में जो ठंडा पानी पाया जाता है, जो चेनाब का ठंडा एक टाइप से करेक्टर है, प्रॉपर्टी है, उसके लिए मुख्य कारण जो है दैट इज मियार नाला। नेक्स्ट है लिदरी, इट इज अ सीनिक वैल्यू इनरिचिंग दी बायोडाइवर्सिटी एंड दी चार्म। तो लिदरी नदी जो है वो भी आगे चलकर इसकी सहायक नदी बनती है और अंततः यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्यों से भरी हुई घाटी बनाती है। यहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारी यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट थर्ड जो यहाँ पे मुख्य सहायक नदी है वो है तवी, कल्चरल सिग्निफिकेंस नियर जम्मू, प्रोवाइडिंग इरिगेशन एंड होल्डिंग अ प्लेस इन लोकल रिचुअल्स। तो तवी जो है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स भी हैं जिनका नाम रखा गया जम्मू तवी। सो जम्मू तवी मीन्स तवी नदी जो है वो जम्मू के आसपास बहती है और ये बहुत सारी सिंचाई के लिए और बहुत ही लोकल जो आपके रिचुअल्स हैं उनके लिए इस नदी को माना जाता है। लास्ट है कलनाई एंड नीरू नदी, ये ट्रिब्यूटरीज है जो कि पाकिस्तान में पाई जाती हैं और ये भी इरिगेशन और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये भी कृषि और सिंचाई के लिए मुख्य नदियाँ मानी जाती हैं जो कि चेनाब नदी में पानी डालती हैं। नेक्स्ट है कि चेनाब नदी के ऊपर मुख्य कौन कौन से डैम्स हैं, कौन कौन से यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, कौन से विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि चेनाब नदी के ऊपर अभी चल रही हैं। सो व्हाट आर द डैम्स ऑन द चेनाब रिवर? सो फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट डैम इज सलल डैम। दिस इज 690 मेगावाट dam near Riyasi district of Jammu Kashmir and it is a marvel of engineering generating clean energy and regulating the river flow। तो पहला जो डैम बनाया गया है, पहली जो विद्युत परियोजना है चेनाब नदी के ऊपर वो है सलल डैम। ये लगभग 690 मेगावाट पोटेंशियल का डैम है। ये जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है और बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग का मार्बल है। ये शुद्ध एनर्जी या फिर जिसे हम सकते हैं क्लीन एनर्जी को जनरेट करने का मुख्य एक सोर्स है।
Next, second dam that is made on the, that is constructed over the Chenab River is Bagli-Har Dam. It is standing tall near Ramban district of Jammu Kashmir, and this is 900 megawatt डैम, अनदर मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर ऑफ इंडिया। तो भारत में जितनी भी विद्युत योजनाएं उनमें से दूसरे अगर हम बात करें तो 900 मेगावाट का जो बागलीहार डैम है, इसकी क्षमता है ये 900 मेगावाट तक की विद्युत परियोजना को यहाँ पे चला सकता है, और ये रामबन डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। थर्ड जो यहाँ पे डैम है चेनाब नदी के ऊपर वो है दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। सो ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है, वहाँ पे इसको बनाया गया है। इसकी जो एनर्जी जनरेट करने की जो पावर है या फिर जो पोटेंशियल है दैट इज 390 मेगावाट, एंड चेनाब नदी के थ्रू यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे जनरेट किया जा सकता है। फोर्थ डैम जो कि इसके ऊपर बनाया गया है दैट इज रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है द्रबशाला किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें लगभग 850 मेगावाट तक की विद्युत परियोजना को लगाने का प्रोग्राम बनाया गया है। तो इसमें से लगभग 850 मेगावाट तक की बिजली की उत्पादन किया जाएगा। फिफ्थ डैम, पांचवा डैम जो कि चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है दैट इज पकल दूल डैम। इट इज अ कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट ऑन दी मारूसुदार ट्रिब्यूटरी। दिस डैम हैज caused friction between India and Pakistan due to concerns about its impact on the downstream water availability, and construction is ongoing despite opposition। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतभेद हो चुके हैं इस डैम के रिगार्डिंग, दैट इज पकल दूल डैम जो कि चेनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। और पकल दूल डैम जो है इसमें मुख्यतः जो पानी यूज़ किया जाएगा वो मारूसुदार ट्रिब्यूटरी जो कि चेनाब नदी की ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर इसको बनाया जाएगा। और बहुत सारी टेंशन्स भी पहले इसके ऊपर, बहुत सारे ऐसा तनाव भी बनता दिखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि जो निचले क्षेत्र है पाकिस्तान के वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत रहती है। सो कंस्ट्रक्शन जो है इसके ऊपर बहुत सारा ऑपोजिशन, मतलब बहुत सारे यहाँ पे मतभेद भी देखे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंक्लूजन में, सो टुडे चेनाब कन्फ्रंट्स न्यू चैलेंजेस। सो अभी के समय अगर हम देखें तो चेनाब नदी के ऊपर बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स हैं, बहुत सारे ऐसे चुनौतियां हैं जिनको अभी हमें पूरा करना पड़ेगा। फर्स्ट इज पोल्यूशन। सो ये सबसे पहले प्रदूषित होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज दैट इज जलवायु परिवर्तन का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता दिख रहा है। बहुत सारे वाटर के डिमांड्स हैं, पानी की जो मांग है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ऑल्सो एड्रेसिंग दीज इशूज necessitates collective action इन्वॉल्विंग नॉट ओनली दी गवर्नमेंट्स ऑफ द इंडिया बट पाकिस्तान ऑल्सो। तो अभी जितने भी यहाँ पे अगर हम बात करें, जितने भी ये इश्यूज हैं, जितने भी ये मुद्दे हैं, उनके ऊपर भारत और पाकिस्तान दोनों को साथ में मिलकर बहुत सारे कलेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे, ताकि जो हमारी कम्युनिटीज़ इसके ऊपर रिलाई करती हैं, जो भी हमारी जो समुदाय हैं भारत और पाकिस्तान को जो इसके ऊपर निर्भर हैं, उनको इसका जो है मुख्य फ़ायदा मिल सके। टुगेदर वी कैन इंश्योर चेनाब कंटिन्यूज टू फ्लो, अ सिंबल ऑफ होप एंड रेजिलियंस फॉर जनरेशन टू कम। ये कह रहे हैं कि अगर हम साथ में मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं तो चेनाब नदी जैसे फ्लो कर रही है वैसी फ्लो करेगी। जो पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज और जो हमारे ऊपर इसका वाटर स्कार्सिटी का जो इशू है, से तभी हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन जो है उनके लिए भी इसका फ़ायदा रहे। चेनाब रिवर इज़ मोर देन अ जियोग्राफिकल फीचर, इट इज़ अ लिविंग एंटिटी दैट टाइज टुगेदर द पीपल, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ द पंजाब रीजन। ये कह रहे कि सिंधु नदी प्रणाली के अंदर चलने वाली चेनाब नदी, उसकी जो सहायक नदी है चेनाब नदी सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है, ये भौगोलिक विशेषता नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग एंटिटी है। ये एक लिविंग एंटिटी है जिसके कारण बहुत सारे लोग आपस में जुड़ते हैं, हमारा इसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है, बहुत सारे जो कल्चर हैं, बहुत सारी जो संस्कृति है पंजाब रीजन की, वो इससे जुड़ी हुई है। स्टैंडिंग ऑन इट्स बैंक वी आर रिमाइंडेड ऑफ द इंटीग्रेट वेब ऑफ द लाइफ इट्स सस्टेन। अगर हम इसके किनारे पर खड़े होकर देखें तो बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको ये सस्टेन करती है। इट इज़ आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दी फॉर दी वेल बीइंग ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम चेनाब नदी को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें। सो दिस वॉज अबाउट इन चेनाब रिवर, और कुछ एक हमने इसमें पॉइंट्स भी देखे इंडस वाटर ट्रीटी के, सिंधु जल संधि के भी हमने कुछ एक इसमें पॉइंट्स देखे। सो दिस इज़ रिगार्डिंग चेनाब रिवर। चेनाब रिवर के ऊपर हमने इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन से इसके ऊपर डैम्स हैं, और इंडस वाटर ट्रीटी का भी हमने पार्ट देखा। साथ साथ में हमने इसमें देखी कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं और फ्यूचर में इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।